औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लाम विद कुरैन। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सिला रहमी पर। सिला रहमी का एक बड़ा ही ज़बरदस्त वाक़या बताऊंगी मैं आप सबको। और देखिए कि जो हम ज़िंदगी में नेकियां कर जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी हमें ऐसा भी फल मिलता है कि हमें यकीन ही नहीं आता कि ये उसी नेकी का सिला है। एक नौजवान एक डॉक्टर के पास पेश हुआ अपनी एक रिपोर्ट को लेकर, जिस रिपोर्ट में उस शख्स को ब्लड कैंसर हो चुका था। अब ये शख्स बड़ा परेशान था, बहुत रो रहा था और डॉक्टर ने पूछा कि आप कहाँ रहते हो? इसने बताया कि मैं भावलपुर में रहता हूँ। डॉक्टर ने पूछा कि अबाई घर कहाँ है? तो इन्होंने किसी शहर का नाम लिया। तो डॉक्टर ने कहा कि वहाँ कौन कौन है? तो इस शख्स ने बताया कि वहाँ पर इसका सारा ननियाल और सारा ददियाल है। डॉक्टर ने कहा कि आखिरी बार कब मिले थे? तो इस शख्स ने कहा कि ज़िंदगियों में इतना खो गया हूँ, ज़िंदगी के कामों में और नौकरी में इतना खो गया हूँ और एक बहुत बड़ा अफसर हूँ, लेकिन अपनों से मिलने का वक्त ही नहीं है। और बताया कि कई साल हो चुके हैं कि ननियाल और ददियाल गया ही नहीं हूँ, मिला ही नहीं हूँ। अब डॉक्टर ने कहा कि जो ननियाल और ददियाल वाले हैं, मामू, चाचा और खाला, सब इनकी माली हालत कैसी है? तो इस शख्स ने बताया कि तंगी में है, जिंदगी बहुत तंगी से गुजार रहे हैं। यानी बहुत मुनासिब बताया कि बहुत मुनासिब कमाने वाले हैं। तो इस डॉक्टर ने मशवरा दिया कि तुम्हारे पास वैसे भी ज़िंदगी के बहुत कम दिन रह गए हैं, मेरा एक मशवरा है, इसे गौर से सुनो और इस पर अमल करो, फिर देखना कि हो सकता है कि अल्लाह पाक करम फरमा दें कि दुनिया ना सही हो सकता है आखिरत ही संवर जाए। तो डॉक्टर ने कहा कि अपने ननियाल और ददियाल में जाओ, सबसे मिलो, सिला रहमी करो, उनके साथ वक्त गुजारो। आखिरी का जो वक्त है, आखिरी का जो टाइम है, ये जाकर उन्हीं के साथ गुजारो। अब इस शख्स ने ऐसा ही किया। इसने अपनी ज़िंदगी के 20 दिन वहाँ पर गुजारे। जिनको जो भी चीज़ ज़रूरत थी उनको दी। किसी को ट्यूबवेल लगवा के दिया, किसी को घर बनवा कर दिया, किसी का कोई माली मसला था वो हल कर दिया, किसी को पैसों की ज़रूरत थी वो हल कर दी, किसी को जो मर्ज़ था उसके लिए कहीं आना जाना था तो इसने इस सब कुछ इंतज़ामात कर दिए। अब 20 दिन ये बड़ा मसरूफ़ रहा, इसको अपनी रिपोर्ट दोबारा करवाने का वक्त ना मिला। 20 दिन के बाद इसने अपनी रिपोर्ट करवाई तो ये हैरान और परेशान हो गया। डॉक्टर के पास आया, उसके कदमों में गिर गया और बहुत रोया। कहा कि आपने कहा था कि अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करो, अपने रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजारो और इनकी जो मदद है वो करो। मैंने ऐसा ही किया तो मेरी रिपोर्ट तो नेगेटिव आई है। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक ने इस शख्स की बीमारी को दूर कर दिया, क्योंकि इसने अपने ख़ानदान वालों के साथ, अपने अपने अजीज़, अपने खूनी रिश्तों के साथ सिला रहमी की। अल्लाह पाक को सिला रहमी बहुत पसंद है, क्योंकि जो हम पैसे अपने ख़ानदान वालों को देते हैं, जो अपने रिश्तेदारों को देते हैं, वो सबसे बड़ा सदका है, अफजल सदका है, अल्लाह को बहुत पसंद है। जो हमारे करीबी रिश्ते हैं इनके साथ सिला रहमी करें, इनके साथ वक्त गुजारें। इनके साथ वक्त गुजारने से बहुत दिली सुकून मिलता है। कभी करके देखिए, ये जो ज़िंदगी की मसरूफियात हैं इनमें से थोड़ा सा वक्त निकालें, अपने रिश्तेदारों के लिए सिला रहमी करें, उनके साथ वक्त गुजारें और अपने अंदर एक मुख्तलिफ सा चेंज पाएँ, जो कि बड़े ही सुकून वाले लम्हात होंगे। जिस तरह से उस शख्स का मसला हल हुआ सिला रहमी से, इस तरह से जो जो इन मसलों में गिरा हुआ है, परेशान है, अल्लाह पाक तमाम लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन।